हरियाणा के पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता चौधरी रणजीत चौटाला एक बार फिर फॉर्म में आ गए हैं, जिसके चलते वो जगह जगह जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि रणजीत चौटाला जल्द ही नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में रणजीत चौटाला खुद मीडिया से रूबरू हुए और अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि सितंबर-अक्टूबर में हिसार या सिरसा में एक मेगा रैली का आयोजन किया जाना है, जिसमें करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि रैली में कोई बड़ा ऐलान होना तय है, लेकिन फैसला लोगों से राय लेने के बाद ही लिया जाएगा। वहीं कोई नई पार्टी बनाई जाए या नहीं, इसका फैसला भी जनता ही करेगी। तो इस महीने में 3 मीटिंग, अगले महीने में फिर मैं भिवानी का जींद और रोहतक करूँगा। हर महीने 3-3 जिलों की मीटिंगें कर रहा हूँ। हमारा जो वर्कर है उसे दोबारा ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको दोबारा जोड़ने के लिए पूरे हरियाणा में हर जिले पे मेरा वर्कर है। बेसिकली एक पर्पज है कि एक तो वर्करों की पूरी चेन, जब ऐसे वक्त में भी जाऊंगा, आज कोई पार्टी नहीं, कोई पद पे भी नहीं है, उसके बाद भी अगर वर्कर भी जुड़ाव रखता है हर जिले पे, ये तो रेगुलर मीटिंग, अगर वर्कर्स मीटिंग करो तो यह भी 2-3 हज़ार से कम नहीं होता। तो हर जिले पे अगर 1500-2000 आते हैं तो हमारी एक बहुत बढ़िया टीम खड़ी है, तो सदा से 20-30 साल से मेरे साथ है। और इसके बाद पर्पज ये है कि हर जिले पे मैं चाह रहा हूँ हमारा 200 ऐसा कमिटेड वर्कर हो, जिसको मैं कहूँ भी बस भर के लानी है तो बस भर के आएगी। 1 सितंबर-अक्टूबर में क्या रूपरेखा बनेगी वो तय करूँगा। एक बहुत बड़ी रैली करूँगा, या मैं हिसार करूँगा या सिरसा करूँगा, जिसमें पूरे प्रदेश के होंगे 1 लाख से ज़्यादा भीड़ करूँगा। तो मेरा ये पर्पज भी है कि सारी टीम को ऑर्गेनाइज करूँ। रैली का क्या मकसद है? क्या आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं या किसी पार्टी में? देखिए, ये वर्कर तय करेंगे। वर्कर से पूछूंगा क्या करना चाहिए। मैं अकेला आदमी तो कुछ नहीं करूँगा ना, जो लाख की भीड़ करेगी वही करेगा। सब मैंडेट तो उन्हीं से लेना होता है। प्रजातंत्र में आप अपना फैसला तो नहीं सौंप सकते। वर्कर की सलाह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो मेरे साथ 30 साल से जुड़े, मैं समझता हूँ वर्कर जब कोई रास्ता दिखाता है तो ठीक दिखाता है। की संभावनाएं है कि आप लोग नई पार्टी नहीं, ऐसा मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। ये मैं अभी नहीं, वो तो उसी वक्त ही अनाउंस होगा जब किसी पार्टी से कोई बातचीत चल रही है, किसी ने कोई आमंत्रण? नहीं, अभी मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूँगा। जो आप पूछना चाह रहे हैं वो मैं कोई बात नहीं कहूँगा, तो मौके पे तय होगा। वहीं बिजली के रेट बढ़ाए जाने पर रणजीत चौटाला ने कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में बिजली के रेट नहीं बढ़ने दिए। मैंने अच्छी तरीके से बिजली निगमों को चलाया, वहीं निगमों को घाटे से निकालकर लाभ में पहुंचाया। उन्होंने कहा कि अनिल विज भी बिजली निगम को ठीक चला रहे हैं, पर रेट को लेकर सरकार को सोचना चाहिए था। एकदम से इतना रेट बढ़ाकर जनता पर बोझ नहीं डालना चाहिए था। देखिए, हरियाणा बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। मैं प्रेसिडेंट से अवार्डेड था, नंबर 2 पे थे। बिजली के मामले में हमारा लाइन लो सबसे कम था और बहुत बढ़िया बिजली की व्यवस्था तो तब से सेट करी, अभी बहुत व्यवस्था होगी। मेरे से पहले ये महकमा मनोहर लाल जी पे था 5 साल, उन्होंने भी बहुत इम्प्रूवमेंट करी। उसके बाद मेरे पे आया तो बहुत अच्छा रहा। अब हमारे विज साहब हैं अच्छे, और मेरे तो साथ मिनिस्टर हैं, और हमने ठीक ठाक काम कर रहे हैं। बाकी अब रेट तो देखिए अब बढ़ाए हैं। मेरे तब पिछले 8 साल में बिजली के रेट नहीं बढ़े थे। कोशिश जब करनी चाहिए कि रेट नहीं हो, रेट तो नहीं बढ़ने चाहिए। मेरे ख्याल में ये हुआ है, ये सरकार को सोचना चाहिए। आपके टाइम पे भी कोई रेट बढ़ाने को लेकर सरकार? नहीं, खैर भी नहीं, हमने पहले तय करा था। नहीं, हमने बिजली की व्यवस्था ऐसे करी थी कि हमारे वक्त 8-8 घंटे, जो शहर में जो इनमें इंडस्ट्रीज में जाती है उसमें 8 रुपये पर घंटा, हमारे वक्त कभी अनब्रेकेबल चलती थी। तो हमें इंडस्ट्री से इतना रेवेन्यू आ रहा था। बहुत जन जो डिपार्टमेंट 4000 करोड़ घाटे में था, वो 2700 करोड़ रुपये प्रॉफिट में आता है। कोई पब्लिक अंडर सेक्टर अगर प्रॉफिट में है तो उसका बहुत बड़ा नई अचीवमेंट है। इसी करके मुझे अवार्ड मिला। पास की बात करें, जब आप बिजली मंत्री थे और प्रेजेंट की कितना डिफरेंस देखते हैं अपनी पार्टी? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे भी वो साथ दोस्त रहे हैं, मेरे मित्र हैं, वो भी ठीक चला रहे हैं। टीम तो ऑफिसर की वही है, पर थोड़ा सा मैं रेगुलर, आप देखते हैं कि मैं यहाँ आप ये आपका जो ब्लू बर्ड में मैं रेगुलर हर महीने मीटिंग देता था। सारे अधिकारी यहाँ करते थे, ऐसे करना देता था, फ्री हवा देता था, रिव्यू करता था। डिपार्टमेंट इतना है, इतने जेई लाइन नहीं लेते, लाइन पे नहीं आते, थोड़ा सा इनको रखना तो पड़ता है। मुझे सपोर्ट भी बहुत करा, बहुत कोऑपरेशन मिला, और मैं थोड़ा सा मेरे मामले में सख्त भी रहा। मैंने जब जरूरत पड़ी तो एक्शन भी करे। इस करके पावर की पोजीशन बहुत बढ़िया। आपके समय में अधिकारियों को एक डर रहता था कि 5 तारीख को मीटिंग करेंगे, कोई शिकायत लेके आएगा, तुरंत समाधान होगा, लेकिन अब लोग शिकायतें कर रहे हैं, फोन तक नहीं उठ रहे। देखिए, मीडिया से मैं सुन रहा हूँ, क्या है ये तो आप जाने, मुझे नहीं जानकारी कि अब सुनते हैं या नहीं सुनते।
और मैं तो खुला दरबार में जाता था, यहाँ सामने सब अधिकारी खड़े होते थे। मेनली शिकायत बिजली से आती थी, जिसका क्योंकि मैं डिपार्टमेंट भी मेरे पास था, ऑफिसर भी बैठते, 90% प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। कई बार अधिकारी का ये होता है कि वो सीरियस नहीं होते, उन्हें एक आधा फोन पे तो वो समझते हैं कि करना है, फिर दूसरी बात है तो फिर वो समझते हैं कि अब करना पड़ेगा। तो हमारे वक्त ये था कि कह दिया तो एक ही बात में काम होता है, अपना अपना स्टाइल तरीका होता है। आप कह रहे हैं कि रेट नहीं बन रही, लेकिन फिर तो आप दूसरे लोग ये भी कह रहे हैं डिपार्टमेंट सही काम कर रहा नहीं, डिपार्टमेंट तो ठीक चल रहा है, मैं तो देख रहा हूँ ऑफिसर तो वही है। है। नहीं, रेट नहीं बढ़ने चाहिए। देखिए मैं आपसे बताऊं, मैं रेगुलर मीटिंग करता था, उसका मतलब मेरे वक्त ये हुआ कि ट्यूबवेल कनेक्शंस नहीं पेंडिंग थे, हैदराबाद की कंपनी थी, उसने कर दिया, मैंने उसे ब्लैक लिस्ट करा, उसका जो पैसा था सब उसका रख दिया, नए टेंडर दिए, फिर उसके बाद मैं करता था, रिपोर्ट लेता था, कौन ठेकेदार नहीं करेगा उसे ब्लैक लिस्ट करो। तो एक डर था, डर करके उन्होंने करा, सब ट्यूबवेल सबसे मैक्सिमम लगे उसे ट्यूबवेल। बिजली कटौती के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इतने कट तो नहीं लग रहे, पर देखो थोड़ा बहुत तो ये मई जून 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें तेज हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान, आप देख रहे हैं पहले आंधी आएगी फिर बरसात आ जाएगी साथ ही साथ, तो जब ऐसा आता है तो वैसे उन्हें कट करना पड़ता है। ये तो नहीं कर एक प्रपोजल रखा गया था प्रीपेड मीटर्स का, हाँ। तो अभी जो पूरे हरियाणा में आप आश्वासन दिया था कि पूरे हरियाणा में प्रीपेड मीटर्स रहेंगे, तो अभी वो कहाँ तक देखते हैं? अब चल रहे हैं ना काफी, मैं समझता हूँ लोग इस लाइन पे आ रहे हैं। कोई नई चीज पे शिफ्ट करने में समय तो लगता है, पूरी स्टेट में होते इससे समय लगेगा, पर एक अच्छी सिस्टम है, उससे लोगों को अपना बाहर जाए तो ऑफ करके चले जाएंगे और उसके बाद मीटर चलेगा नहीं, और जब वहीं से आप देख भी लेंगे सारा, आपको कोई शक नहीं कि कोई और कर रहा है, सब चीजें सामने ट्रांसपेरेंसी हो गए। वहीं रणजीत चौटाला ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के लिए शैलजा और हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी को खुद यकीन नहीं था कि वो जीतेगी, लेकिन शैलजा हुड्डा का साथ न आना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार न बनने के पीछे की बड़ी वजह रही। अगर टीम मिलकर नहीं खेलेगी तो जीत कैसे होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब नया सिस्टम आ रहा है, लोग पार्टियों के बजाय चेहरों के पीछे एकजुट हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव के समय लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, काफी नया एक तरह से कांग्रेस की बनते देख रहे थे, लेकिन मीडिया में बड़ा प्रचार था, हर मीडिया ये कहता था कि 60% सीट कांग्रेस की। आपका सर्वे आ रहा था, वो भी ये आ रहा था, और रिजल्ट तो बड़े अचंभे वाले आए। अब बीजेपी का किसी को अंदाजा नहीं था, बीजेपी एक तरफ आई, इवन पार्टी में भी ये अंदाजा नहीं था कि ये होगा, लोगों ने परफॉर्म कर दिया। वो रिजल्ट के बाद भी कहीं ना कहीं फूट खत्म नहीं हो रही है। हर मीटिंग के अंदर 4 सांसद बोला जाता है, 5वीं सांसद कुमारी शैलजा है, उनको कभी जिक्र ही नहीं किया जाता। क्या यही वजह रही थी? पिछली कांग्रेस में इन फाइटिंग का तो था ही था। सबसे बड़ा जो सेटबैक लगा वो इस बात से था कि हुड्डा साहब शैलजा इकट्ठे नहीं थे, अगर इकट्ठे होते तय होता तो रिजल्ट कुछ शायद और ठीक आता। कौन जिम्मेदार होते हैं? हुड्डा जिम्मेदार रहे या ये तो पार्टी है ना, अगर क्रिकेट की टीम और उसमें कैप्टन के कहने से नहीं खेले तो टीम हार जाएगी। तो इतने बड़े प्रदेश को चलाना, उसमें पार्टी को इकट्ठा करना, इकट्ठे का ज्वाइंट मैसेज तो है ही। कोई तो पार्टी होगी जो आपकी विचारधारा के से मिलती होगी। देखिए, पार्टी लोग पैदा करते हैं कहीं। अब मैं तो इस बात को मानता हूँ कि चेहरे के वोट हैं। मोदी साहब के चेहरे पे बीजेपी एकदम सारे देश में अलग रिजल्ट आ गया। जब जयललिता थी तो तमिलनाडु में जयललिता के नाम के चेहरे थे। जब देवलाल हरियाणा में थे तो 2 बार नहीं 3 बार 90 से 85 सीट का सीट हुआ था। तो हर जगह बादल साहब थे तो 25 साल लोगों ने बादल को चीफ में सुनाया, दूसरे को ममता बनर्जी को उसके नाम के मिल रहे हैं। तो चेहरे के वोट होते हैं, पार्टी बार्टी। रणजीत चौटाला ने कहा कि अब क्षेत्रीय दलों का अधिक भविष्य नहीं रह गया है। क्षेत्रीय दल लगातार सिमटते जा रहे हैं, इसलिए ऐसे दलों की अपनी जमीन मजबूत करना बेहद आवश्यक है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।